नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 लेकर आई हूँ, जो 10/8/2021 में आई थी। इस वर्कशीट में बच्चों आज हम बसंत की किताब जो भाग 2 है, उसका पहला चैप्टर जो कविता रूप में हमें मिला है पढ़ने के लिए और जिसकी रचनाकार शिव मंगल सिंह जी हैं, उनकी कविता हम पंछी उन्मुख गगन के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल पर 1 वर्ष पूर्व इस कक्षा को लिया था और इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयत्न किया था। तो यदि आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर आप उस पेज पर जाकर, मेरे पेज पे जाकर, वीडियोस वाले लिंक पे या प्लेलिस्ट पे जाकर आप इस कविता को वहाँ से भी समझ सकते हैं। पर आज हमें वर्कशीट के रूप में इस वर्ष दोबारा नए जो बच्चे 7वीं कक्षा में गए हैं उनके लिए ये वर्कशीट आई है। तो चलिए आज मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये वर्कशीट जो बच्चे हैं 3 या 4 चरणों में हमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कविता है उसका एक हिस्सा ही, मतलब उस कविता के अंश का एक हिस्सा ही हमें मिला है। तो हम आने वाली जो अगली वर्कशीट है उसमें इसको संपूर्ण करेंगे। पर आज हम इस कविता का पहला हिस्सा पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कविता का जो भाग है इसमें हमें क्या बात जो कवि जी हैं, जो मंगल जी हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता भाग 1, शिव मंगल सिंह सुमन, बसंत भाग 2। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं जा रहे, पर पढ़ाई तो जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुख गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात बच्चों, जिस तरह से जब लॉकडाउन लग गया था तो सभी लोग बहुत बेचैन थे कि मुझे घर से बाहर जाना है। आज भी 2 सालों से आप घर में कैद हैं, ठीक है। स्कूल जाने का बहुत कम अवसर आपको मिलता है। कभी आपको कुछ वर्कशीट जमा करवाने जानी है या फिर कुछ नया काम लेना है या बुक्स लेने जाने हैं विद्यालय में, तब आप जो है विद्यालय के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले का समय था, रोज़ आप सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने स्कूल के लिए तैयार होते थे और एक निश्चित अवधि पूरा करने के बाद फिर घर को लौटते थे। तो जो स्कूल का टाइम था वो आपको बहुत ही मज़ेदार लगता था, क्योंकि वहाँ आप अपनी सभी अध्यापिकाओं, अपने सभी मित्रों से मिलते थे और अपने जैसे ही लोगों से आपको क्या होता था, आपकी भेंट हुआ करती थी। तो वो जो जीवन था बहुत ही आपको अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या है, आपको घर से निकलने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। कड़ी पाबंदियां भी चल रही है कि जब तक ज़रूरत ना हो हमें घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि कोविड-19 का जो दौर है, इस फैली महामारी से हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी बात को जब हम अपने आप को एक कमरे में बंद करके, घर में रख के जब कैद कर लेते तो हमें कैसा अनुभव होता है। तो उन्हीं भावों को यहाँ पर जो कवि महोदय हैं, शायद उनको पहले ही पता चल गया था, तो एक पक्षी के माध्यम से हमें जो है वो सारा कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो एक बात बताते हैं कि हर जीव की अपनी एक स्वतंत्रता होती है, एक आज़ादी होती है जिसे वो जीना चाहता है, क्योंकि इस नेचर ने सबको अपने आप से जीने का अधिकार दिया है। लेकिन कुछ शक्तिशाली जीव, कुछ शक्तिशाली प्राणी क्या करते हैं, अपने से कमज़ोर लोगों पर क्या करते हैं, अपना आधिपत्य जमाते हैं, अपना हक जमाते हैं, उस पर अपना क्या है, अधिकार रख के उनका शोषण करते हैं, ठीक है। आप ही ले लीजिए, आपको एक पक्षी बहुत पसंद है, ठीक है। आपने क्या किया, उसे पिंजरे में बंद कर दिया। क्या पक्षी पिंजरे में रखे जाते हैं? नहीं बच्चों, उनका तो जो घर है वो वृक्ष है, वृक्ष की डाल है, वृक्ष की टहनियाँ हैं, जिस पे वो अपना घोंसला खुद निर्मित करते हैं। आपके बनाए हुए घोंसले में भी वो रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। वो खुद ही अपनी मेहनत से ही अपने घर का निर्माण करते हैं और अपने परिवार को वहाँ रखते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो वो पक्षी कहते हैं कि
कि अगर तुम हमें बांध लोगे तो हमें वो बंधन बिल्कुल पसंद नहीं। आप ही देखो, वैसे आप कमरे में पूरा 24 घंटे बैठो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मम्मी ने बोल दिया घर से बाहर नहीं जाना, तभी आपको अंदर से क्या लगेगा कि आपको किसी ने बांध दिया है। और आप अंदर ही अंदर, भले आप अपनी इच्छा से जो है वहाँ पर 12 घंटे भी रह लोगे, 3 दिन भी रह जाओगे, लेकिन जहाँ मम्मी ने कहा निकलना ही नहीं है आपको, तब आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है, आपको लगता है किसी ने आपको बांध लिया। तो वो जो कंडीशन होती है, वो जो स्थिति होती है, आपको बड़ी ही दर्दनाक फील होती है, दयनीय स्थिति में आ जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपको किसी ने कैद कर लिया है। तो वही स्थिति, वही मनस्थिति क्या होती है, पक्षियों की भी होती है बच्चों। जब हम उन्हें अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए उनको कैद करके रख लेते हैं, तो पक्षी क्या अपनी स्वतंत्रता के लिए कैसे फाइट करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस बिंदु से मैं एक हट के थोड़ा सा एक और बिंदु आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी बच्चों, कि यहाँ पे शिव मंगल सिंह थोड़ा हमारी आज़ादी के बारे में बताते हैं। कैसे? क्योंकि उस समय आप देखो, जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों ने हमें कैद करके रखा था अपने ही देश में, तब अपने ही देश को एक किस तरह से जो है, जो कवि है समझाएगा, जगाएगा। तो वहाँ पर आम जनता की जो भाषा थी, उसको एक पक्षी के माध्यम से जो है शिव मंगल सिंह जी ने कहने का प्रयत्न किया है कि हम भारत के जो लोग हैं वो कब तक तुम्हारी कैद में रहेंगे, हमें भी जीने का अधिकार है, हमारी भी स्वतंत्रता है। तुम चाहे हमें कितने भी सोने के बर्तनों में खाना दे दो, चाहे पिंजरे में रख दो, हमें वो गवारा नहीं है, हमें तो अपनी स्वतंत्रता ही प्रिय है, पसंद है। ठीक है, वो अंग्रेज़ों से इस तरह से कह रहे थे शिव मंगल सिंह सुवर्ण। लेकिन यहाँ पर एक पक्षी को जो है मानदेय बनाकर वो अपनी बात को यहाँ पे रख रहे हैं। चलिए हम देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर में न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं और मुझे तो ये कविता बहुत पसंद है। आज़ादी किसे पसंद नहीं होती बच्चों। तो जब ये आज़ादी का संदर्भ आया है तो इसी संदर्भ को ही मान लीजिए मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है। और आकाश में उड़ता हुआ पक्षी मुझे ज़्यादा सुंदर लगता है उस पिंजरे में कैद से, क्योंकि वो क्या है, ऐसा लगता है उसको बांध लिया है, इतना छोटा सा हमने घर दिया है। अगर हम ध्यान दें तो ईश्वर ने उसके लिए तो पूरा ये आकाश खुला छोड़ा है, हम क्यों उसको छोटे से पिंजरे में बंद करके उसकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, उसके किए हुए कामों को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम सबसे बुरा काम करते हैं बच्चों। तो एक पक्षी कह रहा है कि हम पक्षी उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब होता है बच्चों आज़ाद, स्वतंत्र। गगन, ठीक है, गगन कैसा होता है बच्चों, स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। और गगन का अर्थ क्या होता है, आसमान, आकाश ले लो आप यहाँ पर। तो पक्षी कह रहा है कि मैं खुले आकाश में, गगन में स्वतंत्र रूप से क्या है, हम उसके यहाँ रहने वाले हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, यानी पक्षी कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों, आकाश में देखने को मिलते हैं। तो वो कहता है कि हमारा घर कहाँ है, वो आकाश है, वो वृक्ष है जहाँ पे हम विश्राम करते हैं और आकाश में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, यदि तुमने पिंजरे में हमें बंद कर दिया। सुन लो मनुष्य, हे मनुष्य, यदि तुमने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम गाना नहीं गा पाएंगे। क्योंकि देखो बच्चों, किसी ने आपको बांध और कहा आप बड़ा अच्छा गीत गाते हो, बांध के चल गाना गाओ, चलो चलो गाना गाओ, तो क्या आप गाना गा दोगे? नहीं। लेकिन अगर स्वतंत्रता आपको दे दी जाए और कहे कि प्लीज़ आप एक सुंदर सा गीत सुना दीजिए, तो आप जो है खुश होके एक सुंदर सा गीत उसके सामने प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन कोई कैद करके आपको कहे गाना गा दो, तो आप उसे उस जगह पे स्वतंत्र होने का प्रयत्न करोगे कि उस सामने वाले व्यक्ति को खुश करने का प्रयत्न करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ये पक्षी है वो क्या कहते हैं हमसे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा के, कनक मतलब सोना, सोने की तीलियां, यानी सोने का पिंजरा अगर आप ले आओगे तो पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी खिले हुए ये सुंदर सुंदर पंख क्या होंगे, टूट जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे बच्चों, वो पक्षी जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने पंखों से उस जंजीर को और उस पिंजरे को क्या करेगा, तोड़ने का पूरा प्रयत्न करेगा, जिसके कारण उसके सुंदर सुंदर पंख, जिसे देखने के लिए आपने उसे कैद किया था, वो सब क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले,
वो कह रहा है कि जो नदियों में पानी बहता है हम उससे जाके पीते हैं, आपके कटोरे में रखे हुए पानी से हमें कोई मतलब नहीं है, मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो धमकी देते हैं हमें। आपको क्या लगता है कि आपकी बातों में हम आ जाएंगे, सोने के पिंजरे में रख लोगे, हमें सोने के कटोरे में पानी दोगे? नहीं जी नहीं, हम अनशन करेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमें आपका दिया हुआ भोजन गंवारा नहीं है अगर आपने हमें बांध के रखा है तो। कही भली है कटुक निबोरी, वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी है किससे? कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी। कड़वी निबोरी, निबोरी क्या होता है बच्चों? नीम के फल को कहते हैं, नीम के फल को कहते हैं। कटुक यानी कड़वा, कटुक मतलब कड़वा, ठीक है। कटुक का मतलब होता है कड़वा। कनक कटोरी की मैदा से, मतलब क्या है कि सोने की कटोरी में तुम मैदा से बने हुए पकवान हमें ला के दोगे, हमें वो पसंद नहीं है। इस कनक कटोरी वाले जो मैदे जो पकवान तुमने दिए से कई भली है वो जंगलों में, वो वृक्षों पे मिलने वाली कड़वी निवोरी, हमें वही भोजन पसंद है, हमें ये भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि इसे खाने के बदले हमें क्या दे रहे हो तुम? हमें कैद कर ले रहे हो। तो इसलिए हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें अपनी आज़ादी को नहीं खोना। आप हमारी बात को सुनो, अगर आपने हमें कैद कर लिया तो हम फाइट करेंगे, हम यत्न प्रयत्न करेंगे, और जिसको देखने के लिए, हमारी सुंदरता को देखने के लिए जो तुमने हमें कैद किया है, हम अपने पंखों को भी तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से भाव था। चलिए देखिए यहाँ पर वर्कशीट ने अपना क्या भाव दिया है कि चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तिलियों भले ही वे सोने की क्यों ना हो, इससे टकराकर पंख टूट जाएंगे। हम नदियों के बहते जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निबोरी यानी सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा बेहतर है। वही भाव जो मैंने स्पष्ट किए थे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आइए देखिए इन शब्दों को जानिए। उन्मुक्त यानी बंधन से मुक्त, खुला हुआ, आज़ाद, स्वतंत्र। पिंजरमंद मतलब पिंजरे में बंद। कनक मतलब सोना। पुलकित मतलब खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित, जो खिले हुए उसके पंख है। कटु मतलब कड़वा। निबोरी मतलब नीम का फल, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पर ये जो है इस कविता का भाव और कविता में आए हुए जो कठिन शब्द थे वहाँ यहाँ पर लिख दिए गए हैं। यहाँ पे कविता लिखी गई है और यहाँ पे इसका भाव स्पष्ट किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता का अर्थ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। पंछी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वो क्या है, खुले आसमान के पक्षी हैं, ठीक है। क्या है? खुले आसमान के पक्षी है, खुले आसमान में घूमने वाले पक्षी है, इसलिए वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि आप किसी को कैद कर लेते हैं तो कैद होके मनुष्य पकवान खाना पसंद नहीं करता बच्चों। वो कहता है कि हमें मैदा खाने का शौक़ नहीं है, हमें पकवान खाने का शौक़ नहीं है, हमारे लिए ईश्वर ने जो भोजन बनाया हम उसी में खुश हैं। यानी जो कड़वी नीम के फल हैं हम उसी को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उत्तर दिया गया है कि हमारे लिए ईश्वर ने क्या बनाया है, नीम के फल बनाए हैं, हम उसको खाना पसंद करते हैं। क्योंकि भले तुम सोने की कटोरी में सुंदर सुंदर मैदे के पकवान बना के दो, हमें वो प्यारे नहीं लगते हैं। आप हमारे सारे पक्षियों को देखा, ठीक है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा, उनकी एक सूची बनाइए और चित्र भी आप उसका बना सकते हैं। तो आप रोज़ बच्चों देखते हो तोता है, ठीक है, मैना है, गोरैया है, कबूतर, कौवा, इसी प्रकार से मोर, मोरनी, ये बहुत सारे पक्षी आप देखते हो और इनके नाम लिखिए बच्चे, इसकी सूची बनाइए। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि उसमें रंग भरना है, चित्र बना के। अगर आपकी कला अच्छी है तो आप उसका जो है रूप बनाइए अपने ड्राइंग शीट पर और उसमें सुंदर रंग भरिए। लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे, प्रश्न नंबर 4, तब आपको कैसा महसूस हुआ? तो बच्चे ये भाव तो आपके हैं, आप बताइए आपको कितना अच्छा लगा और कितना बुरा लगा। तो अपने मनोभावों को इस यहाँ पर आपको व्यक्त करना है। फिर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि पक्षी की इच्छा क्या है?
क्या लगता है आपको, पक्षी क्या चाहता है? मेरे विचार से तो बेटा पक्षी ये चाहता है कि जिस तरह से ये प्रकृति का नियम है कि सबको अपनी आज़ादी पसंद है, तो उसे भी अपनी आज़ादी पसंद है। वो पिंजरे में बंद होकर किसी और के लिए गाना नहीं गाएगा। वो सोने की कटोरी में बड़े बने हुए सुंदर सुंदर पकवान नहीं खाएगा। उसके लिए जो नेचर ने दिया है, ठीक है, बहता जल दिया है, कड़वी डिबोरी दी है, वो उसको खाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसे खुले आसमान में भ्रमण करना है। वो पिंजरे में बंद होकर आपके द्वारा दिए हुए उपहारों को स्वीकार करना नहीं चाहता है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर इस वर्कशीट को एक्सप्लेन करने का पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कीजिए। चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।